Hello everyone, welcome to our education platform Competition City. Today we are here to learn English. As we are here for pre-DLED pre-B.Ed and I am Arun Patel, your English educator. So चलो शुरू करते हैं फिर। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ जानते नहीं हैं। लेकिन किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। तो वो 4 चीज़ें होती है L, S, R, W। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या चीज़ जरूरत है? ये 4 चीज़। L से क्या होता है? लिसनिंग। S से स्पीकिंग। R से रीडिंग और W से होता है राइटिंग। तो किसी भी चीज को बेसिक से सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तभी हम उसकी वोकैबुलरी सीखेंगे। वोकैबुलरी सीखेंगे तो हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन है, प्रोनाउंसिएशन है, ये सब चीज सही रहेगी। अब जब सुन लेंगे, समझ लेंगे तो हम क्या करेंगे? बोलना सीखेंगे। बोलेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। अब बोलेंगे, सुने, बोल लिए, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ने के बाद जो चीज हम लोग सीखे हैं उसको लिखित रूप में हम रिटर्न फॉर्म में हम लोग पेश करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे राइटिंग। तो ठीक है, तो किसी भी चीज को सीखने के लिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 4 चीजें जानना जरूरी है। ये इसका प्रोसेस से होता है किसी भी चीज को सीखने में। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे जो छोटी चीज होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए इंग्लिश में, वो होती है लेटर। ठीक है, अब लेटर मतलब अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। ठीक, ए से लेके जेड तक। इतना बेसिक लैंग्वेज तो आपको आता ही होगा। ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से ही करते हैं। तो ए टू जेड। अब लेटर से क्या बनता है? वर्ड। ठीक है, अब वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनता है? जब सेंटेंस को हम लोग एक पैराग्राफल फॉर्म में लिखें, किसी भी सेंटेंस को, सम सेंटेंस रिटन इन अ पैराग्राफ, देन वो जिसका कोई एक मीनिंग हो उसको क्या बोलते हैं? स्पीच। ठीक है, तो क्या होता है? लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? जो एक मीनिंग दे, सेंटेंस। और जब सेंटेंस को हम लोग 3-4 सेंटेंस को एक पैराग्राफ बना के लिखें, जब कुछ चीज हम लोग एक्सप्रेस करें, तो वो क्या कहलाता है? स्पीच। ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी चीज को स्पीच जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग यहां पे अब देखें तो हर चीज, कुछ भी चीज हम लोग सीखें तो वो स्पीच ही कहलाता है। जैसे हम कुछ भी बोले तो वो बेसिक क्या है? स्पीच ही है। जैसे मैंने कहा, तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सबसे पहले करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ए क्लास ऑफ वर्ड्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ आइडियाज दे एक्सप्रेस द वे दे वर्क इन अ सेंटेंस। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एक वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो सेंटेंस में उनकी क्या भूमिका है, वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है, ये चीज बताता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ड्स दे एक्सप्रेस एंड द वे दे वर्क इन अ सेंटेंस, वो किस तरह उस सेंटेंस में काम कर रहे हैं, ये चीज हमें समझाता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हमें इंग्लिश को बेसिकली समझने के लिए इन 8 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा।
अगर हम लोग ये 8 चीज अच्छे से समझ गए तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब चलिए तो शुरू करते हैं एक एक करके। अभी बेसिकली एक बार सबको सरसरी तौर पे देख लेते हैं, बेसिक तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग हर टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब क्या होता है, एक छोटे तौर पर बोले तो क्या होता है? नेम। नाउन क्या होता है? नाम होता है। ठीक है। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या होगा? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है। नाउन क्या होता है? वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज का नाम हो सकता है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है जो हम लोग एक्सप्रेस करें। ठीक है। अब नाउन के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? नाउन्स के कुछ क्लासिफाइड हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का एक और नाम क्या होता है? कंक्रीट नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। देन कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन में क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक। और उसके बाद आखिरी में क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो अब प्रॉपर नाउन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जो किसी एक स्पेशल व्यक्ति, स्थान या नाम के नाम को दर्शाता है। ठीक है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाता है, किसी एक पर्टिकुलर। जैसे जैसे मैंने बोल दिया ताजमहल, जैसे मैंने बोल दिया श्याम। अब ये प्रॉपर एक ही चीज को दिखा रहे हैं। जैसे श्याम एक ही इंसान को दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपरली किसी एक चीज को जब बताया जाए तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है जो पूरे एक जाति का बोध कराता है, पूरे एक कम्युनिटी का बोध कराता है। जैसे मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया गर्ल। ठीक है। बॉय और गर्ल ये पूरे एक लड़कों को दर्शा रहा है और ये पूरी लड़कियों को दर्शा रहा है। ठीक है। तो समझ गए आप कॉमन नाउन क्या होता है? वो जो कॉमन सी जो चीजें कॉमन है लोगों में, वो चीज को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आप बोलोगे कि सर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में ज्यादा फर्क कैसे होगा? कलेक्टिव नाउन का अर्थ भी वही होता है कि एक ग्रुप को दर्शाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये क्या को दर्शा रहा है? क्लास को दर्शा रहा है। स्पेशल एक थर्ड वर्ड रहता है। ठीक है। जैसे हम लोग बोल देते हैं ए हर्ड ऑफ शिप। ठीक है। अभी क्या बोलता है? जो शिप का जो ग्रुप रहता है उसको क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन लेते हैं। ठीक है। उसका एक तीसरा नाम हो, मतलब एक चीज जो तो दर्शाता है ग्रुप को, लेकिन उसका नाम कुछ और दिया जाए। ठीक है। और कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। एक एग्जाम क्या क्या लेते हैं हम लोग? गुलदस्ता। गुलदस्ता क्या है? फ्लावरों का वो है, फ्लावरों का ग्रुप है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ए बुके ऑफ
फ्लावर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये हो गया कलेक्टिव नाउन, अब आते हैं मटेरियल नाउन पे। ऐसे नाम या ऐसे नाउन्स जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी मटेरियल को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम लोग बोल देंगे मेटल, किसी भी मेटल को बता देगा। जैसे अब हम लोग बोल दे आयरन, हम लोग बोल दे चौक, हम लोग बोल दे डस्टर। अभी मेरे हाथ में क्या है, पेन, ठीक है, क्या बोल दिए, पेन। तो ये सब किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एक अलग से वीडियो बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ऐसे नाउन्स जो हमारे अंदर की, जो हम लोग क्या पढ़े थे, आइडियाज पढ़े थे, आइडियाज को जो डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं, जैसे हैप्पीनेस, फिर सैडनेस, ठीक है। तो समझ गए नाउन, बेसिकली एक सरसरी तौर पर अभी समझ रहे हैं हम लोग नाउन को, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आर्टों को, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, सेकंड क्या है, अब देखो ये कार हो गया, ये कैट हो गया, ये फिश हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, काऊ हो गया। ये सब क्या है, नाउन है। ये क्या हो गया, थिंग, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ये, मतलब ये कैट क्या हो गया, इसका नाम हो गया, ठीक है। फिश ये भी एक एनिमल है, ठीक है। ये हो जाएगा शेप, ये क्या हो जाएगा, हॉर्स। बेसिकली इस फोटो में, इस स्लाइड में आपको जितना भी कुछ दिख रहा है, ये सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ये देखिए, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन के में भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल है, तो टेबल कैसे बना है, वुड से बना है, ठीक है। तो वुड क्या है, मटेरियल है, तो हम वुड को क्या में ले सकते हैं, मटेरियल नाउन में, ठीक है। तो बेसिकली नाउन का ये बेसिक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में मतलब सर्वनाम, क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो आगे चलते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, नाउन के स्थान पर करते हैं, ताकि नाउन जो संज्ञा है वो बार बार रिपीट होके हमें ना मिले, ठीक है, हमें बार बार रिपीटेशन में हमको ना लिखना पड़े, ठीक है। हम लोग रिपीटेशन रोकने के लिए ये यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय एंड राम रिस्पेक्ट्स एवरीवन, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय एंड राम रिस्पेक्ट्स एवरीवन, ठीक। अब ये दो सेंटेंस हो गया। अब हमें इसे मिलाना है। अब अगर हम लोग बार बार बोलें कि राम इज अ गुड बॉय, राम रेस्पेक्ट्स एवरीवन, तो ये चीज तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो इसीलिए इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए, इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे किसी भी अगर मस्कुलाइन जेंडर है, मतलब मेल है या मस्कुलाइन है, अगर मस्कुलाइन है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अगर मस्कुलाइन मेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही। फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे, शी। और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज करेंगे, इट, ठीक, ही शी इट। अब देखते हैं, देखो कुछ प्रोनाउंस यहां पे दिए हैं, सी का कुछ और क्या होता है, पॉजेसिव हो जाएगा हर, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा हर, दे हो जाएगा, दे का दैम होता है, दैम का देयर होता है, ये सब प्रोनाउंस है, ठीक है। ही का हिम हो जाता है और हिज भी होता है। ये प्रोनाउंस की कैटेगरी जब हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे तब इसको समझ आएगा कि ही को हिम भी लिख सकते हैं और हिज भी लिख सकते हैं। वैसे सी का क्या होता है, हर भी होता है और हर ही होता है। इसका हर और हर ही होता है, मतलब ऐसे चेंज नहीं होता, जैसे ही का हिज होता है और ही का भी हिम भी होता है, ये चीज ऐसे
प्रोनाउन सी का चेंज नहीं होता। अब कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं, क्या क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है और रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो अब बेसिकली हम लोग प्रोनाउन को देख लिए कि नाउन के जो बेसिकली होता है, नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव अर्थात क्या होता है, मीन्स विशेषण। क्या होता है, विशेषण। वर्ड तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है कि वो किस तरीके से। इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, कलर, शेप, क्वालिटी और अदर एट्रीब्यूट्स। उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, जैसे साइज क्या है उसका, नाउन और प्रोनाउन का साइज क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, क्वालिटी क्या है उस चीज की, और बाकी उसकी अदर जो चीजें हैं वो कैसी। जैसे मेरे हाथ में पेन है, अब पेन का कलर क्या है, ब्लैक है, तब मैंने बोला कि ब्लैक। ठीक है, क्या बोला मैंने, ब्लैक पेन। पेन क्या हो गया, नाउन, और ब्लैक क्या हो गया, उसकी क्वालिटी, क्या दिखा रहा है, उसका कलर। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अब मैंने लिखा, देखो मान लो मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बॉय क्या है, ये हो गया नाउन। ठीक है, और गुड क्या हो गया, उसकी क्वालिटी, कि वो कैसा है, अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, उनकी क्वालिटी के बारे में बताता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे यहां पे देख लो, हॉर्स क्या कलर का है, ब्राउन कलर का है। ठीक है, इसकी क्या बता रहा है, कलर बता रहा है। अब देखो यहां पे म्यूजिक बजेगा, तो म्यूजिक कैसे बज रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि लाउड बज रहा है। लाउड मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा था कि वो लाउड म्यूजिक है। कैसा म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है। उसके बाद हम लोग ये कैसा दिख रहा है, हंसते हुए दिख रहा है, खुश दिख रहा है, तो क्या कह लेंगे इसको, हैप्पी। ठीक है, अब समझ गए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगला चलते हैं, अगला क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया क्या होता है, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, एन अकरेंस और अ स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब ये किसी कार्य को बताता है, किसी भी काम कर रहे हैं उसको दर्शाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर रहे हैं, आई एम ईटिंग, मैंने क्या बोला कि मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो ईटिंग क्या हो गया, काम हो गया, कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, ये बताता है कि सब्जेक्ट वहां पे क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य बताता है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है या वो किस तरीके से है उसको बताता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और एक्सपीरियंसिंग। मैंने जो बताया वही लिखा है यहाँ पे कि इट इंडिकेट्स द सब्जेक्ट इज डूइंग और एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, वो क्या महसूस कर रही है लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्रिंग मतलब क्या हो जाता है, लाना, ब्रॉट में पास्ट में हो जाएगा, बिल्ड मतलब बनाना, ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्या है, वर्ब है। वर्ब समझ आ गया कि मतलब नाउन और प्रोनाउन के कार्य को बताने वाले चीज, वो शब्दों को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसके बाद चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण।
ठीक है, क्या होता है? क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखें, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। मतलब एक एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को बताता है, एडजेक्टिव को बताता है और किसी और वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, इट डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। क्या बताता है कि ये कैसे कोई भी चीज कैसे, कब, कहां और कितना, व्हाट एक्सटेंट, कितना कुछ हो रहा है। तो क्या बताता है एडवर्ब? कि वर्ब, एडजेक्टिव या फिर कुछ और वर्ब के बारे में बताता है, और ये बताता है कि कोई भी काम कैसे, कहां, कब और कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कैसे। ठीक है, एडवर्ब देखें कैसे, कैसे में आ जाएगा। कैसे के लिए कुछ कुछ शब्द हैं, मतलब हाउ के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं देखते हैं। इजीली मतलब आसानी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, लाउडली मतलब जोर से, क्विकली मतलब जल्दी से, ठीक है, क्वाइटली मतलब शांति से, सैडली मतलब क्या होता है? दुख से। ठीक है, ये हो गया। हाउ ऑफन मतलब कितना। ठीक है, क्या होता है? कितना। कितना में हमेशा, हर रोज, हर बार, कभी नहीं, ऑफन मतलब कभी कभी, वंस मतलब एक बार। तो ये सब चीज किसकी है? हाउ ऑफन मतलब कितना एक्सटेंट तक हो रहा है ये चीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? व्हेन। व्हेन के लिए कुछ वर्ड्स क्या हैं? आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर पहले, अर्ली जल्दी, नाउ अभी, सिंस मतलब उस समय से। ठीक है, ये वेयर हो गया, सॉरी व्हेन हो गया। व्हेन के बाद किस में जाते हैं? वेयर मतलब कहां। वेयर में कहां, कहां मतलब अवे मतलब दूर। ठीक है, एवरीवेयर मतलब हर जगह। हियर मतलब यहां, जैसे आई एम टीचिंग हियर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, लेकिन कहां? अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे कि वेयर आर यू टीचिंग, तो आई एम टीचिंग हियर। हियर मतलब यहां। समझ गए? तो ठीक है, तो एडवर्ब का समझ गए। एडवर्ब के बाद हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन पे। ठीक है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है? ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसके लिए बताता है? दूसरे वर्डों से उसका क्या रिलेशन है, ये चीज बताता है कि नाउन और कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। ठीक है, इट ऑफन इंडिकेट्स डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कॉज, मैनर। तो प्रीपोजिशन ज्यादातर क्या बताता है? प्रीपोजिशन बताता है कि किस दिशा में है। क्या बताता है? दिशा। जगह बताता है, समय बताता है, कारण बताता है और किस तरीके से हो रहा है ये बताता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें, अगर इसमें कोई कार में कोई इंसान है, वो कहाँ है? अंदर है। अंदर का क्या? अंदर के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? इन। ठीक है, क्या बताया? प्लेस बताया। ठीक है, एवॉव ये भी प्लेस बता रहा है, बिटवीन भी प्लेस बता रहा है, आफ्टर भी प्लेस बता रहा है। ठीक है, किसके बाद है? ये किसके पीछे भाग रहा है? बिल्ली। बिल्ली के पीछे कौन भाग रहा है? कुत्ता। तो डॉग इज आफ्टर द कैट। ठीक है, उसके बाद देंगे ऑन। ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब टेबल के नीचे है। ठीक है, टेबल के नीचे है। अब इसके बाद तो समझ गए प्रीपोजिशन क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी और वर्ड से कैसे है ये बताता है, और ये बताता है कि ये चीज कैसे हो रही है, कहां हो रही है। मैं स्पेशली बोलूं तो पोजीशन बताता है। ठीक है, प्री पोजिशन, नाम में ही दिख रहा है आपको पोजीशन, इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, पोजीशन मतलब जो भी वर्ड पोजीशन बता रहा है वो क्या होगा? प्रीपोजिशन। किसका पोजीशन? नाउन का या फिर प्रोनाउन का पोजीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब, जंक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ा, जहां पे जुड़ता है। ठीक है, ये होता है कंजंक्शन। ठीक, एक कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज इन अ सेंटेंस।
ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है, किसी भी वर्ड, क्लॉज या फ्रेज को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, जंक्शन मतलब होता है जुड़ना। वर्ड के नाम में ही देखो, उस तुमको दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है जंक्शन। ठीक है, तो जोड़ना मतलब कनेक्ट, किसको जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है। किस में जोड़ता है, सेंटेंस में जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ कंजंक्शन है, जैसे एंड। एंड का क्या काम होता है, एंड का काम क्या होता है, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे, और जो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। जैसे आई हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर, दोनों क्या है, पॉजिटिव चीजें बता रही है कि मेरे पास एक पेंसिल है और एक क्या है, इरेजर है। तो दोनों पॉजिटिव को दर्शा रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंड। बट, उसके बाद बट क्या है, बट भी जोड़ने का काम करेगा, लेकिन किस चीज को जोड़ने का काम करेगा, एक पॉजिटिव चीज रहेगी और एक नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव को फॉलो कौन करेगा, नेगेटिव करेगा। जैसे परम इज पुअर बट ही इज हैप्पी। देखो पुअर क्या है, गरीबी दर्शा रहा है, तो अगर कोई पुअर है तो वो तो सैड होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वो हैप्पी है। तो ये ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो उनको जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बट। उसके बाद बिकॉज। बिकॉज क्या बताता है, किसी भी चीज के होने का रीजन बताता है। ठीक है, बिकॉज कंजंक्शन क्या बताता है, किसी भी चीज का होने का रीजन बताता है। क्यों, देखो यहां पे एग्जांपल, आई डिड नॉट गो स्विमिंग बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं स्विमिंग पे नहीं गया, लेकिन वो क्यों नहीं गया, व्हाई ही डजंट, सॉरी व्हाई ही डिडंट गो। ठीक है, बिकॉज, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या हो रहा था वहां पे, बारिश हो रहा था। ठीक है, अगला क्या है, सो। सो मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिजल्ट बताता है। ठीक है, जैसे शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जाम। रीजन हो रहा है, लेकिन क्या होता है, रिजल्ट के रूप में आ रहा है। जैसे शी पास द एग्जाम, क्यों पास हुआ, क्यों पास करी वो, क्योंकि वो कितना हार्ड स्टडी करी थी, क्या करी थी, बहुत ज्यादा स्टडी करी थी। तो वहां पे रीजन आ गया, लेकिन क्या हो गया, वहां पे हमको मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद है और में क्या होता है, हमें चॉइस मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग पूछे कि आपको चाय चाहिए कि कॉफी, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, डू यू प्रीफर अ टी और अ कॉफी। ठीक है, डू यू प्रीफर अ टी और अ कॉफी, मतलब आपको, आप कौन सा चीज को चूज करेंगे, हमको ऑप्शन मिलता है इस चीज में। तो ठीक है, और क्या बताता है, ऑप्शन बताता है। क्या बताता है, ऑप्शन बताता है। ठीक, उसके बाद है इफ। इफ क्या बताता है, कंडीशन, किसी भी चीज को होने का कंडीशन बताता है। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम कब पास करोगे, जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या होगा, इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। पास द एग्जाम, तुम एग्जाम कब पास करोगे, जब तुम पढ़ाई करोगे। तो एक कंडीशन इसमें लगा है, यू, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट रिमेन पुअर, तुम अगर काम अच्छा करोगे, अपना मेहनत करोगे, तो तुम गरीब नहीं रहोगे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, इसके आगे क्या है, ऑल्दो। ऑल्दो क्या काम आता है, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट को दर्शाने के लिए समझाता है। मतलब ऑल्दो में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो का क्या होता है, ऑल्दो शी वॉज सिक शी स्टिल वेंट टू स्कूल, वो बीमार थी लेकिन बीमार होने के बावजूद वो कहां गई, स्कूल गई। ठीक है, ऑल्दो माई थ्रोट इज नॉट क्लियर बट आई एम टेकिंग माई क्लास, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब होने के बावजूद भी मैं क्लास ले रहा हूं। इसमें क्या बता रहा है, ऑपोजिट वर्ड्स को, मतलब पॉसिबल नहीं है लेकिन वो चीज मैं पॉसिबल कर रहा हूं, उस चीज पे मैं काम कर रहा हूं।
ठीक है, तो कंजंक्शन समझ गया। कंजंक्शन क्या होता है, किसी भी वर्ड्स को, नाउन, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, उनको बोलते हैं नाउन। इसके बाद चलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कौन सा है, लास्ट वाला है। ठीक है, लास्ट में मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और क्या पढ़ लिया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब लास्ट क्या आ गया, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन का क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सक्लामेशन। क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लामेशन। ठीक है, क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्गर इमोशन और सडन फीलिंग। मतलब हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उनको दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ड्स के माध्यम से क्या दर्शाते हैं, अपनी जो फीलिंग्स, अपनी जो इमोशंस है। जैसे हम लोग खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे। क्या बोलते हैं, हुर्रे। उसके बाद क्या बोलते हैं, सैड हो गए तो, क्या बोलते हैं, अलास। क्या बोलते हैं, ये सब चीज जो होते हैं ये क्या दर्शाते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन मतलब विस्मयवाचक, विस्मय सूचक। ठीक है, इट ऑफन स्टैंड्स अलोन एंड इट्स फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, एक खड़ी लकीर और नीचे में बिंदी। ठीक है, क्या होता है, एक खड़ी लकीर और उसके नीचे में बिंदी। तो एक्सक्लामेशन मार्क से ही हम लोग इसको पहचानेंगे, किसको, इंटरजेक्शन को। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिया, कंजंक्शन पढ़ लिया और इंटरजेक्शन पढ़ लिया। ठीक है, तो हमने बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सरसरी तौर पर खत्म कर लिया। जैसे अब देखो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इंटरजेक्शन का क्या लिखा है, आ लिखा है, आ क्या है, सेटिस्फैक्शन। के बाद क्या लिखा, वाव। वाव के लिए क्या है, सरप्राइज। जब हम सरप्राइज होते तो क्या बोलते हैं, वाव बोलते हैं ना। इसके बाद क्या है, आहा। आहा मतलब रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब किसी के बारे में अगर जब हम पता चलता है तो हम क्या बोलते हैं, आहा, आई नो दैट। ठीक है, उसके बाद क्या है, अग या यकी, मतलब डिस्गस्ट। कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो आप क्या बोलते हैं, यक, ऐसा बोलते हैं। किसी को हम लोग अगर डिसअप्रूवल करते हैं तो क्या करते हैं, बू करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, शांत करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी जो वर्ड्स है आप स्लाइड से देख लीजिए। तो हम लोग क्या समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए। ठीक है, तो अब शुरुआत से देख लेते हैं एक बार, आपका एक क्विक रिवीजन करा देता हूं शुरू से आखिरी तक। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी चीज को सीखने के लिए 4 चीजें जरूरी है। 4 लेवल पे ये चीज होती है, जो क्या होता है, LSRW। LSRW मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, लिसनिंग मतलब सुनेंगे, सुनेंगे तो बोलना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे तो हम लोग पढ़ना सीखेंगे, और पढ़ना सीखेंगे तो हम लोग लिख के अपनी जो बातें हैं उनको लिख के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच क्या होता है, स्पीच क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लेटर। लेटर के मतलब अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं, तो लेटर के बाद अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को क्या होता है, जब ग्रुपिंग करेंगे जिससे एक परफेक्ट मीनिंग आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड से कॉम्बिनेशन से जो मीनिंगफुल सेंटेंस, जो चीज बनेगी उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। और जो सेंटेंस से मीनिंगफुल चीज आएगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, जब पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे और कुछ चीजों को डिफाइन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ को जो कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पीच बोलेंगे। तो किसी भी स्पीच को पढ़ने के लिए हमारे बेसिकली कितने होते हैं, 8 रहते हैं। क्या क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन क्या होता है, किसी भी नाम को। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बताती है। वर्ब क्या होता है, कार्य के होने को बताता है। एडवर्ब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन और वर्ब की क्वालिटी बताता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन बताता है, किसी भी चीज का नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। कंजंक्शन क्या बताता है, किसी भी 2 चीजों को जोड़ता है। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सक्लामेशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने क्या समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए। तो स्पीच, अगर हम लोग कोई भी चीज बोलें तो उसमें क्या है, स्पीच। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इन्हीं 8 चीज का यूज कर रहा हूं ना। जैसे मैंने बोला, आई एम टीचिंग इंग्लिश।
ठीक है। आई क्या हो गया? आई हो गया नाउन। आई क्या हो गया? आई को बोलते हैं, और आई हो गया प्रोनाउन। ठीक है। एम क्या हो जाएगा? वर्ब। टीचिंग भी क्या हो जाएगा? वर्ब। ये होता है हेल्पिंग वर्ब, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और इंग्लिश क्या हो गया? ये हो गया नाउन। तो देखो, अब देखते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, हम लोग देखेंगे कि मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इसमें क्या है? प्रोनाउन भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है, और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हम लोग ये समझे कि जो आई एम टीचिंग इंग्लिश है, हम लोग कुछ भी बोल दें, कुछ भी सेंटेंस बोलें, उसमें क्या होता है? उसमें स्पीच का यूज, ये जो 8 चीज हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो चीजें यूज होती है। ठीक है। तो अब हम लोग इतना सब पढ़ लिए, तो अब आगे के वीडियो में हम लोग हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 है, 8 के एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की इस बेसिक क्लास में बस इतना ही। तो चलिए आगे, शुद्ध, अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, और जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में।